जय हिंद दोस्तों, मैं सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3, उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युक्त। एक्सरसाइज पढ़ने से कुछ पद को हम लोग देख लेते हैं जो जानना आवश्यकता है कि चैप्टर का अर्थ परिभाषा क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले देखिए, पहला क्या है कि समीकरण किसे कहते हैं? तो दो व्यंजकों के बीच समानता व्यक्त करने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। अब इससे आपको डाउट हो रहा है कि व्यंजक किसे कहते हैं, तो चैप्टर 2 में बहुपद व्यंजकों में हम पढ़ चुके हैं, बहुपद में पढ़ चुके हैं व्यंजक किसे कहते हैं। फिर भी देख लीजिए कि जब चर तथा अचर को एक साथ सम्मिलित रूप से लिख दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। समीकरण कैसे कहते हैं उसको देखिए, जैसे 2x + 3y ये क्या है? व्यंजक है। यदि और 2x + 3 ये भी क्या है? व्यंजक है। अगर ऐसा नहीं तो ऐसे भी मान लीजिए, यहाँ 6 मान लीजिए, क्या है? दोनों व्यंजक है। तो दोनों व्यंजकों के बीच समानता व्यक्त करने वाले कथन को, समानता मतलब समान करने वाले कथन को समान कर दिए तो क्या है? यही क्या कहलाया? आपका समीकरण हो गया। ठीक है, ऐसे भी समीकरण लिख सकते हैं। 2x + 3y से बराबर 0, ये भी क्या है? समीकरण ही है। 2x + 5 बराबर 5z + 6 ये क्या है? समीकरण है। तो समीकरण इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब हम लोग समझते हैं समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण, दूसरा है द्विघात समीकरण, तीसरा है त्रिघात समीकरण। एक घात के आधार पर है। किसके आधार पर? घात के आधार पर। रैखिक समीकरण वैसी समीकरण जिसका घात 1 हो। क्या हो? घात 1 हो तो इसको क्या कहते हैं? घात कितना हो? घात 1 हो तो इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे में x y या x + y 6 ऐसे 3x + 4y + 6 ऐसे भी क्या है? रैखिक समीकरण है। वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो, जैसे एक चर संख्या है x y यहाँ x y है, इसका घात कितना है? 1 है। घात का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब समझना 1 है तो क्या है? रैखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो? 2 हो तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 2x² + 3y² बराबर 6 किस में आएगा? द्विघात समीकरण में आएगा। त्रिघात समीकरण वैसा समीकरण जिसका घात 3 हो। क्या हो? घात 3 हो तो इसे क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण कहेंगे। जैसे में देखिए 3x² + 6x + 0 9 बराबर 0 ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। या 3x³ + 4y³ ये सब क्या है? त्रिघात समीकरण है। समीकरण कितने प्रकार का होता है? घात के आधार पर 3। वैसे समीकरण जिसका घात 1 हो इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसका घात 3 हो तो इसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। अगला है मेरा चैप्टर का नाम है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए कि रैखिक समीकरण कहते किसको है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा समीकरण या वह समीकरण जिसमें दो चर हो। कितने चर हो? दो चर हो तथा दोनों चरों का घात 1 हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर से देखिए, कह रहा कि वह समीकरण कैसे कहते हैं? वैसा समीकरण जो कोई बराबर में हो, जैसे किसी के बराबर में हो, मतलब समानता व्यक्त करना, मतलब बीच में बराबर हो तो क्या कहलाएगा? एक व्यंजक इधर रहेगा, एक व्यंजक उस साइड रहेगा, बीच में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे 2x
बराबर यदि 3y प्लस 6 2x प्लस 6 बराबर 3y प्लस अगर 7 है तो बीच में क्या है, एक दो व्यंजक है, एक व्यंजक दोनों के समानता अगर हम व्यक्त कर रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अब कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, वैसा वह समीकरण जिसमें दो चर हो। कितने चर हो, दो चर। चर किसे कहते हैं, इसमें कितना चर है, इसमें एक चर है, क्या है, ए चर किसे कहते हैं, ए से लेकर जेड तक जितना है उसको क्या कहते हैं, ए से जेड तक उसको क्या कहते हैं, चर। अब अचर किसे कहते हैं, अच्छा हम लोग सीखे हैं एक से लेकर अनंत तक जो संख्या है 1 2 3 4 5 उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो वह समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों को घात 1 हो तो वो क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 0, ये क्या है, 2x प्लस 3y क्या है, रैखिक समीकरण है। 2x प्लस 3y प्लस 3 क्या है, ये भी रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इसको लिखने का फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखेंगे, तो इसका जो व्यापक रूप है वो देखिएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मतलब किसी भी आपको समीकरण लिखना है तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। ए के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, बी की जगह पर कुछ भी और सी की जगह पर कुछ भी। इसका मतलब जहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हम लोग पीछे का क्लास में पढ़े हैं, जो पूर्णांक में हो, रूट में हो, बिना रूट में, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ए बी तथा सी क्या है, वास्तविक संख्या है, बाकी कौन है, चर संख्या। जैसे मान लीजिए कि इस फॉर्मूला पर हम रखते हैं, ए की जगह पर 3 रख लेते हैं, 3 तो इसके x हो गया, बी की जगह पर 4 रखते हैं तो फिर y हो गया, सी की जगह पर 6 रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, अगर यदि हमको फिर ज्ञात करना हो तो x के गुना में कितना है, गुना कितना है तो 3, तो x बराबर 3, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर y के गुना में कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, c मतलब ये कितना है तो 6, यहाँ क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहीं तक आपका चैप्टर जो है उसके बारे में कंप्लीट होता है। इससे अगला वाला हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दो चर है, तो दो चर को हम ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 समीकरण चाहिए। तो 2 समीकरण लिखेंगे कैसे, उसके 2 फॉर्मूला होना चाहिए बेसिक, ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप में हम कितने समीकरण हो गया, 2। मतलब कम से कम यदि 2 अगर बहुपद होगा, सॉरी 2 चर होगा तो 2 समीकरण भी चाहिए, जहां a1 b1 c1 a2 b2 और c2 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये जो एक समीकरण है, अब एक जो समीकरण है, एक समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, एक समीकरण से एक रेखा इससे होगा और एक रेखा इससे होगा, मतलब टोटल 2 रेखा होगा। तो रेखा मतलब लाइन, मतलब इस समीकरण से जब हल करेंगे तो कितना आएगा, एक रेखा होगा, और इसे भी हल करेंगे तो एक रेखा होगा। अब दोनों इसका जो है, दोनों रेखा से भी हम इसका आगे जब पढ़ेंगे तो आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे शून्य हम लोग पढ़े थे, शून्य के बाद पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे बहुपद वाला में, तो शून्य पढ़े, तो उसी प्रकार से आगे जाके इसका शून्य निकालना होगा। उसी से क्या होगा, एक रेखा निकलेगा। मतलब सीधा सा समझिए कि एक समीकरण से एक रेखा का निर्माण होगा, और एक और मतलब इससे भी एक समीकरण से एक रेखा का निर्माण होगा। मतलब जितने समीकरण होगा उतने ही रेखा का निर्माण होगा। आगे जो है मेरा, एक लाइन ऐसे खींचते हैं जमीन के समांतर, मतलब एक इधर से खींच दी और एक इधर से खींच दी, 2 लाइन खींच दी। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं।
इसका नाम क्या है, ऐसे जो खींचे हैं इसे, इसका क्या नाम है, एक्स अक्ष। अब ऊपर से जो नीचे खींचे हैं इसको क्या नाम है, वाई अक्ष। इसका क्या नाम है, वाई अक्ष। ठीक है। और यहाँ जहाँ कट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ क्या होता है, ओरिजिन होता है, मतलब यहाँ सभी का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए इसको बोलते हैं एक्स, एक्स डैश। इसका कहने का मतलब है कि इधर से इधर जितना भी जाएगा क्या होगा, प्लस में जाएगा। इस इधर यहाँ से यहाँ तक का मान किधर, इधर जो जाएगा वो कितना होगा, प्लस में होगा। इधर का मान कितना होगा, माइनस में होगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या था, वाई, यहाँ क्या था, नीचे वाला का होता है वाई डैश। डैश का मतलब समझना है कि वो माइनस है। डैश का मतलब समझना है, डैश जो है इसका मतलब समझना है क्या है, माइनस है। यहाँ भी और कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। अब देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, तो यहाँ क्या मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4, आगे कहीं चलते जाइए। मतलब ई एक्स अक्ष में इधर क्या है, प्लस में होगा, इसमें कहीं माइनस नहीं। 1 2 3 4 कितना करते जाइए, प्लस में होगा। ऊपर जो है ये क्या भी क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन इधर जाएंगे जहाँ डैश लगा हुआ है एक्स में, -1 -2 -3 -4, ये क्या इधर क्या होगा, माइनस में होगा। नीचे भी क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है। तो ग्राफ के लिए यही क्या हो गया, ग्राफ हो गया। सबसे पहले आप समझे कि इधर से जो इस लाइन खींचे इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊपर से नीचे जो खींचे हैं उसको वाई अक्ष बोलते हैं। इसमें एक्स अक्ष जो है यहाँ से जो, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, प्लस होता है। किस में होता है, ये प्लस में। ऊपर वाला भी क्या होता है, प्लस में। यहाँ से इधर जो होता है वो क्या होता है, माइनस में। यहाँ से इधर जो होता है ये भी क्या होता है, माइनस में। ठीक है। अब बीच में जहाँ काटता है यहाँ सबका मान कितना होता है, 0, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है। अगला करके, यदि एक तल में, एक तल मतलब मान लीजिए बोर्ड है, ये बोर्ड को मतलब एक तल मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ को मेज है, मेज पर कुछ रखा हुआ है, तो मेज को ऐसा समझ लीजिए कि मेज क्या है, तल है। एक तल में 2 रेखा रहेगा तब संभावना है, क्या संभावना है, देख लीजिए। एक रेखा ऐसे रहेगा तो इसे काट कुट भी हो सकता है। ठीक है। एक संभावना है। काट उट का मतलब या यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, कहीं से भी काट सकता है। दूसरा क्या, एक दूसरे के समांतर रखा जा सकता है। ठीक है। और तीसरा क्या है, इसको ऐसे रखा जाता है। और तीसरा क्या है कि एक ही रेखा पर ऐसे रखा जाएगा, एक ही रेखा पर एक ऐसे रखा जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे है और एक रेखा इसी पर है, क्या है, ऐसे है। ठीक है। तो जो काट कुट करेगा इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी, ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट कुट कर रहा है। एक दूसरे का क्या है, समान दूरी से जा रहा है, मतलब यहाँ भी जितना दूरी यहाँ जितना दूरी है, ठीक है, वहां यदि यहाँ भी उतना ही दूरी है, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा, इसको समांतर रेखा। ठीक है। और यदि एक ही रेखा पर अगर दूसरा रेखा गुजरे तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा। अब देखिए इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। अब इसे जान लीजिए, एक हल होगा, इसका कोई भी हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका अनेक हल। अनेक हल, ये क्या करेगा, आगे आपका चैप्टर में क्या करेगा, सहयोग करेगा। इतना देख लिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है और आगे बनाते हैं कैसे बनेगा। प्रश्नावली 3.1 की ओर हम लोग चलते हैं। और प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। देखिए इसका कहना है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब एक आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, पुत्री मतलब बेटी है, कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था। यदि आज का 7 गुना का मतलब यदि उसका 1 साल होगा तो इसका कितना होगा, 7 साल हो रहा होगा, मतलब 7 गुना होगा, उसका 10 साल होगा तो इसका 70 साल हो रहा है, 7 गुना। अब से 3 साल बाद मैं तुमसे कितना गुना रह जाऊंगा, 3 गुना रह जाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या करना है, बुक को सामने रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आप लोग देख सके। लेकिन माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर 1, कह रहा है कि आफ्ताब की पहले है तो आफ्ताब का अभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। माना कि आफ्ताब की आयु कितना है, 1 है, तथा आफ्ताब की
पुत्री की वर्तमान आयु y है। कारण कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, x है, और तथा आफ्ताब के पुत्री की आयु कितना है, y है। अब हम लोग चलते प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहने का मतलब कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे हम लोग करेंगे। क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था। तो अभी मान लीजिए माना कि आफ्ताब का आयु कितना है, x है, तथा आफ्ताब के पुत्री का आयु y है। तो क्या यहाँ क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले का हम निकालेंगे। ठीक है, किसका, आफ्ताब का आयु देखिएगा। आफ्ताब की वर्तमान आयु यदि x है, ठीक है, कितना है, x है, तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले में क्या करेंगे, -7 कर देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यदि आपका आज वर्तमान जो एज है कितना है, 14 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो 14 में 7 घटा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार का अभी वर्तमान आयु आफ्ताब कितना था, x था, तो x में से 7 घटा दिए, कितना हो गया, x - 7 हो गया। उसी प्रकार से क्या हो गया, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y - 7। यहाँ तक क्लियर है। कह रहा है कि आफ्ताब के अब तो वर्तमान में x माने है और आफ्ताब की पुत्री का आयु y माने है। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो पूर्व जैसी कहेगा उसी क्या करना है, जितना कहेगा उतना घटा देना। 7 कह रहा है तो दोनों में से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी का था, तो दोनों को लिख ले, x - 7 लिख लीजिए और y - 7 लिख लीजिए। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। किससे 7 गुनी था, इससे ही 7 गुना है, इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें छोटा में क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे में 6 है, 2 है, कारण मैं तुमसे 3 गुना हूं, तो 3 गुना होती इसी में 3 से गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ बराबर का साइन है, इसका मतलब 3 से गुना किस में करना होगा, जिसके लिए कहेगा कि जैसे कहेगा कि मैं तुमसे, तो तुम में गुना कर दिए 3 से। उसी प्रकार से कह रहा है मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, तो 7 इसमें गुना कर दिए। अब देखिए x - 7 हो गया, 7 को y में गुना करेगा तो 7y हो जाएगा, और 7 को इसमें गुना करिएगा, 7 इसमें करेंगे 7y - 7 मान लीजिए, 7 इसमें गुना करिएगा तो 7 7 49। ठीक है, अब इसको सबको इधर ला लिए, तो x - 7 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, बराबर 0। अब देखिएगा ये कितना माइनस में है, ये क्या है, प्लस में, तो x - 7y लिख देंगे। जो कौन को दूर रहा है, x एक ही गो है, y एक ही गो है, ये 2 है, यहाँ प्लस में माइनस में, तो प्लस 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42। ठीक है, समीकरण 1। आगे क्या कर रहे हैं, कह रहे कि अब से 3 वर्ष बाद, फिर से देखिए, कह रहे कि 3 वर्ष बाद जब कहेगा, पूर्व कहेगा तो क्या कर देना है, घटा देना है, अब बाद कहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। आफ्ताब की आयु तीन वर्ष बाद आफ्ताब का आयु और आफ्ताब की पुत्री का आयु, पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री का आयु कितना होगा, आफ्ताब का आयु कितना है, वर्तमान में x है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, आज x है तो इसमें क्या करेंगे, x में जोड़ देंगे, y में भी क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। कह रहा है कि 3 साल बाद, तो x + 3 यहाँ लिख दिए और y + 3 लिख दिए। अब क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना, मतलब 3 साल बाद ये जो है कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना किससे होगा, इससे, तो इसमें क्या करिए, 3 से गुना कर दीजिए। तो x + 3 बराबर 3 से गुना कर 3y, इसमें 3 तरीके 9। अब सबको इधर ला लीजिए, x + 3 - 3y - 9 बराबर 0। तो x, अब पहले क्या कर, 4 को रख लीजिए, ये 4 है, ये भी 4 है, तो यहाँ 4 रखिए, अच्छा है तो इधर करिए। अब देखिए प्लस में, ये माइनस में, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से -6 घटाएंगे, -6 आएगा, बराबर 0। ये कौन हुआ, समीकरण 2।
कितना हुआ समीकरण दूसरा। तो आपका जो ये पहला आंसर होगा बीजगणितीय कह रहा है, बीजगणितीय बीजगणितीय जो आंसर हो गया, पहला आपका आंसर हो गया x माइनस 7y प्लस 42। दूसरा आंसर हो गया आपका x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया बीजगणितीय। ग्राफीय वाला जो है हम लोग 3.2 में पढ़ेंगे, ग्राफ वाला वो जब वो पढ़ेंगे तो उसी के जैसा ही बनेगा, ठीक है। अब सारा चीज आप लोग उसमें 3.2 में जो है ऐसे ही आपका क्या बीजगणितीय आएगा। बीजगणितीय को आपको क्या करना होगा, हल करना होगा, उसके बाद आंसर लिखना होगा। तो आगे 3.2 में हम लोग इसको अभी ग्राफीय विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। फिर से देख लीजिए, आप कह रहा है कि माना कि आफ्ताब का आयु वर्तमान आयु कितना x है, तो अभी वर्तमान है। आफ्ताब की पुत्री का आयु y है। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु, माने आज x है तो 7 साल पहले कितना होगा, तो इस एक वर्तमान आयु में घटा देंगे, इसमें भी ये 7 घटा देंगे। नहीं समझ में आती है, देखिए जैसे पूर्व कहेगा क्या करेगा, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब जितना आपको दिखेगा, क्या जितना दिखेगा, कितना साल का रहा है 7, तो पूर्व कहेगा तो माइनस कर दीजिए। अब बाद कहेगा तो कितना दिख रहा है, बाद में क्या होगा प्लस, तो प्लस के लिए क्या करिए, कितना साल 3 साल, तो 3 कर दीजिए। बाद कहेगा तो प्लस, जो साल का रहा है वहां लिख दीजिए, और पूर्व कहेगा तो माइनस कर दीजिए। अब जो वर्तमान आयु है -7 है तो माइनस सब में कर दीजिए। ये क्या है, प्लस है तो सब में प्लस कर दीजिए। और जितना गुना कहेगा कि मैं तुमसे 7 गुना हूं, तो तुम कौन है, किससे कह रहा है, पुत्री का आयु कितना है y - 7, तो इसमें 7 गुना कर रहा था, 7 से इसमें गुना कर दिया, और बाकी समीकरण के विधि से हल कर दिए। इसमें कह रहा है कि मैं 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे 3 से गुना कर दिए, अब बाकी सॉल्व कर दिए। यही क्या हो गया, मेरा बीजगणितीय क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ग्राफीय विधि वाला जो है वो हम 3.2 में ग्राफीय विधि वाला पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसे सॉल्व करेंगे, उसी से आप लोग सीख जाइएगा, बाकी इसको हल कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। देखिए कह रहा है बल्ला मतलब बैट। सबसे लिखे माना कि, देखिए जिसको हमको पता नहीं रहेगा कि कितना है उसको मान लेंगे। माना कि कितना ही मान सकते हैं, माना कि एक बल्ले की बल्ला का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य बराबर y है, ठीक है। अब क्या है सर, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या कर रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। कितना बल, 3 बाला खरीदा था। एक बाला का दाम कितना है, x है, तो 3 का दाम कितना होगा, फिर x हो जाएगा, गुना कर देंगे। जैसे देखिए एक कलम का दाम 3 रुपया, तो 5 कलम का दाम, तो इसमें गुना कर देंगे 5 से, तो 5 या 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 का, तो 3 से गुना कर दिए। अब फिर क्या कर रहा है कि 6 गेंद का दाम, तो 6 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का 6 गुना y हो गया। अब कह रहा है कि दोनों का जो मूल्य है जब जोड़े तो कितना आया, 3900। कितना आया, 3900। यही आपका क्या हो गया, 3900 हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 3 निकल रहा है, तो निकाल दीजिए ऐसा। अच्छा इसमें से देखिए कॉमन निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 3, x + 3 दूना 6, y बराबर 39। गुना में इधर जाएगा तो भाग में x + 2y 39 बटा में 3 कर देंगे। अब इसमें देखिए क्या, 3 कम 3 3 9 0 0, मतलब x + 2y बराबर 1300। ये क्या है, समीकरण 1 हो गया। अगला कह रहा है कि बाद में इतना खरीद लेने के बाद फिर 1-2 दिन बीत गया, मान लो 10 दिन बीत गया, उसके बाद में एक और बल्ला खरीदा। कितना, एक बल्ला का दाम x है, तो x लिख लिए। और फिर गेंद कितना खरीदा, 3 गेंदे खरीदी। कितना खरीदी, 3 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 3 गेंद का 3 गुना y कर देंगे बराबर। और पैसा कितना दिया, 1300 रुपया दिया।
कितना पैसा दिया 1300। तो अब इसमें कोई कॉमन निकल रहा है क्या? तो नहीं कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो गया समीकरण दूसरा हो गया। तो बीजगणितीय रूप में, किस रूप में है? बीजगणित के रूप में है, ठीक है। ऐसे यही क्या हो गया आपका दूसरा का आंसर हो गया। इसमें ग्राफी विधि वाला बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ग्राफी विधि, तो 3.2 में हम लोग ग्राफी विधि से सारा लगभग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब इसी प्रकार से लाके समीकरण में हिला के, बीजगणितीय समीकरण में हिला के सोल्व करेंगे, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा, वहां सोल्व करने सीख जाइएगा, तो ये वाला भी समीकरण जो को भी सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 था। डायरेक्ट कह रहा है, क्या कर रहा है? सेब, पहले क्या कर रहा है? सेब, और फिर क्या करे? अंगूर। तो तुरंत हम मानेंगे, माना कि जो पहले क्या दिया है? सेब, माना कि सेब का मूल्य बराबर 1 है, मतलब सेब का मूल्य कितना है? 1 केजी। माना कि 1 केजी, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? 1 है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? y है। 1 केजी सेब का मूल्य कितना? 1 है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y है। अब देखिए कितना हो गया, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार आप चलेंगे। क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का किसी दिन मूल्य 160 था। 2 केजी सेब कह रहा है, तो 1 केजी सेब का x, तो 2 केजी 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का कितना? y, तो y लिख देंगे। कह रहा है कि दोनों को जब हम खरीद लिए तो कितना पैसा दिया? वो 160 रुपया दिया। क्या हो गया? 160 रुपया दिया। तो क्या हो गया? आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या करा? 1 महीने बाद, माने 1 महीना जब बीत गया, तो 4 केजी सेब, 1 केजी का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी का 4 गुने 100 हो जाएगा। कैसे? कह रहा है कि जैसे 1 केजी का मान लीजिए कि सेब खरीदे 40 रुपए में, तो 2 केजी का कैसे करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। वैसे 1 केजी का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी का 4 गुने 1। और फिर क्या किया वो कि 2 केजी अंगूर खरीदा। कितना केजी? 2 केजी अंगूर खरीदा। 2 केजी अंगूर खरीदा, तो 1 केजी का दाम अंगूर का y, तो 2 केजी का 2 गुने y, और दाम कितना दिया? 300 रुपया दिया। क्या होगा? समीकरण दूसरा हो गया। और इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कॉमन निकल रहा है तो आप निकल रहा है, अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपका बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ। यही क्या हो गया आपका? यही वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। अब इसमें कौन, ये बीजगणितीय रूप में हुआ। किसमें? बीजगणितीय, बीजगणितीय, ठीक है। ग्राफीय, ग्राफीय रूप में, ग्राफीय रूप में हम 3.2 में हम लोग आगे जो अगला जो चैप्टर है 3.2 में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय रूप, ठीक है। उसमें से इस प्रकार के जो बीजगणितीय को बहुत सारा हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वही सीख लेंगे। अब उसी प्रकार से जब 3.2 आप लोग सीख जाइएगा तो पीछे आकर आप लोग 3.1 का ये जितने 3 क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।